नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। आज हम चौथे अध्याय को शुरुआत करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी क्या? हमने 3 अध्याय देख लिए, तो तीनों अध्याय में ये देख लिया कि कर्म तो करना ही है। खैर, उसका प्रारंभ तो दूसरे ही अध्याय से शुरू हुआ था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तो दूसरा अध्याय में ही हमने देख लिया है कि कर्म तो करना ही है, वही हमारा अधिकार है, यानी यही हमारे हाथ में है। फल की तरफ हमने देखना नहीं, फिर वो कर्म करना है। और अभी इस चौथा जो अध्याय है, एक बात बताऊं, ये अध्यायों की भाषा तो हम करते हैं। बताइए, वहाँ दोनों दोस्त हैं, अब दोस्त नहीं है। अर्जुन और कृष्ण भले ही पहले दोस्त है, बाद में वो रथी सारथी हो गए और अब तो वो गुरु और शिष्य बन गए हैं। लेकिन जब 2 जन में संवाद होता है, परस्पर संवाद होता है, तो वो कोई अध्यायों की भाषाओं में नहीं होता, वो तो बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, तीसरा अध्याय में कर्मयोग हो गया। अब उसी का ये देखा जाए तो कंटिन्यूएशन है कि ये कर्म जो है ना, वो कर्म केवल कर्म नहीं रहे, कर्म योग बन जाए तो उसके लिए उसके ज्ञान भी चाहिए और थोड़ा संन्यास भी चाहिए। संन्यास यानी फल की कामना छोड़ना, और ज्ञान यानी कर्म के प्रति पूरा ज्ञान, और जो अंतिम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको देखते हुए हमारा कर्म कैसे हो, इसका ज्ञान। तो इसलिए एक चतुर्थ अध्याय जो है, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब ये जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये देखा जाए तो कंटिन्यूएशन है, इसलिए अब देखिए उसका पहला श्लोक क्या है। अभी हम शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं कि इमं योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। अब इमं योगम कहा है, यानी इस योग को। अब इस योग को माने कौन से योग को? कर्म योग को। तो ये जो कर्म योग है उसका नाम नहीं लिया, इमम बोला है। इमम क्या है? सर्वनाम है। और आप लोगों में सभी कोई जानते हैं कि सर्वनाम का उपयोग कब होता है? जब हम नाम नहीं लेते तब, यानी पहले नाम आता है। जैसे अशोक सवेरे उठा, फिर वह नहाने चला गया। अब यहाँ हम वह बोलते हैं, फिर वो नहाने चला गया, फिर अशोक नहीं बोलते, यानी अशोक का नाम तो पहले ले चुके हैं, उसके बाद हम उसका नाम नहीं लेते, वो बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ है कर्मयोग, ये नाम नहीं लिया है, इमम योगम, यानी स्पष्ट है कि ये उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का ये विस्तार है। क्या बतलाया है कि इमम योगम, इस योग को अहम विवस्वते प्रोक्तवान। योग का एक विशेषण भी है यहाँ, इमम अव्ययम योगम, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम।
ये जो अव्यय योग है, उस ये योग सबसे पहले मैंने विवस्वान को कहा। विवस्वान किसको कहते हैं? विवस्वान है सूर्य का नाम, ठीक है। अब देखिए आगे चल के जैसा आपको लग रहा है वैसे अर्जुन को भी लगा कि सूर्य को कैसे, क्योंकि जब दुनिया ही नहीं थी, इस सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, तब पहली जो है ये हुआ है, तब पहले आकाश द्युलोक हो गया और द्युलोक में विवस्वान आ गया। तो ये तब की बात है, विवस्वान तो तब से है। और ये बोल रहे हैं कि ये मैंने पहले विवस्वान को कहा, ये कैसी बात? तो देखिए, इमम अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने विवस्वान को बतलाया। फिर विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को बोला। अब आप सब जानते हैं कि हम लोग मानव हैं, हमें मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। सारे ये शब्द जो है ना मनु से निर्मित है। मनुज यानी मनु के बाद, मनु के कारण जन्म जिन्होंने लिया है वो मनुज। तो मनु यानी कौन? सबसे पहला मानव, ठीक। देखिए विवस्वान का जब कोई मनुष्य सृष्टि नहीं थी तब विवस्वान था। बाद में जब ये मानव सृष्टि होनी है तब पहला मानव कौन था? मनु था। तो इमम अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। फिर विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने वो मनु को बताया और मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। अब ये इक्ष्वाकु कौन है? आप जानते ही हैं सब, आप सब राम भक्त हैं, तो राम का वंश है इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु उसी वंश का पहला। अब ये देखिए, ये बोल कौन रहे हैं? वासुदेव श्री कृष्ण। यानी कब? ये हैं द्वापर युग में। और ये सब कब थे? इक्ष्वाकु था त्रेता युग में, विवस्वान था कृत युग में। पहले युग में सत्य युग में विवस्वान, तभी मनु, और उसके बाद ये आए हैं सब। ये इक्ष्वाकु हाँ त्रेता युग का है। और अभी ये बात चल रही है द्वापर युग में। अभी हम जो बोल रहे हैं वो तो कलयुग में बोल रहे हैं, लेकिन जो ये गीता जो सुना रहे हैं ये भगवान तब द्वापर युग में है। आप सोचिए तो, है तो 2 ही लाइन का ये श्लोक, लेकिन इसकी व्याप्ति कितनी बड़ी है। सारे युगों को यहाँ पे एक साथ लाया गया है। क्या बतलाया है? भगवान कहते हैं कि ये अव्यय योग जो है, यानी कौन सा योग? कर्म योग। ये अव्यय कर्म योग। अव्यय क्यों बोला है? जिसमें व्यय यानी परिवर्तन नहीं होता। तो ये अपरिवर्तनीय कर्म योग जो है, ये सबसे पहले मैंने विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, ठीक। ये इन्हीं को क्यों कहा? ये कर्मयोग है। आप देखिए, ये सविता जो है, ये विवस्वान जो है, ये अत्यंत तेजस्वी है। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं। सूर्य के कारण ही तो हमें तेज मिलता है। सोचिए तो, यदि सूरज अकस्मात एकदम ठंडा पड़ गया तो अगर हम लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे, तो हमें ऊर्जा, हमें जो शक्ति या उष्णता, ये सब देने वाला कौन है? तेज प्रदान करने वाला कौन है? ये है वो। तो जो अत्यंत तेजस्वी है उसको मैंने पहले बताया। फिर उसने किसको बोला? मनु। मनु ये शब्द कैसा है? मननाथ मनु, जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, वो होता है मनु, ठीक। तो उसने विचारशील प्राणी को यानी मनुष्य को, पहले मानव को ये बतलाया और बाद में मनु ने वो इक्ष्वाकु को बोला। अब इक्ष्वाकु कौन है? यह है राजा, सूर्यवंशी राजा है। राजा है माने 2 बातें हैं। एक तो पूरी प्रजा का वो संरक्षण करता है, सभी को सुरक्षा देता है,
और प्रजननशील है। यानी ये तीनों जो हैं, देखिए सूरज में तेज है, मनु में चिंतन है, और इक्ष्वाकु में तेज भी है, चिंतन भी है, और उसके साथ साथ प्रजनन क्षमता भी है क्योंकि वो गृहस्थ है, और रक्षण करने की भी क्षमता है। ठीक है, एक अब आप इतना ही सोचिए। हाँ, मुझे मालूम है कि ये कैसा हो सकता है कि ये कृष्ण तो अभी है और ये अभी बता रहे हैं इनका जन्म तो तभी हुआ है वसुदेव देवकी के यहाँ से, मतलब इनका जन्म तो द्वापर युग का है, ये कहाँ पहुँचे वहाँ उनको बतलाने। यही प्रश्न अभी अर्जुन के भी मन में उठा है, और इसलिए देखिए अगले श्लोक में ये बोलेगा। लेकिन उसके पहले भगवान क्या बोलते हैं कि मैंने विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को बोला, और इस तरह क्या हुआ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपो। एवं यानी इस तरह, इस प्रकार परंपरा प्राप्तम इमं, इस प्रकार से परंपरा से ये ज्ञान जो योग का ज्ञान है, कर्मयोग का, ये ज्ञान परंपरा से मिलता आया। परंपरा पहले बता दी कि मैंने विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और फिर नेचुरल बात है कि इक्ष्वाकु ने फिर उसके वंशजों को, ऐसा ये दिया। और परंपरा से ये ज्ञान जो है, तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं ज्ञानम राजर्षयो विदुः, जो राजर्षि हो गए, यानी इक्ष्वाकु के बाद जितने भी राजा आए उन्हें भी इस कर्मयोग का ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ, राजर्षयो विदुः। ये आपने अगर कोई संस्कृत का यहाँ है, बैठा है, शायद रघुवंश पढ़ा होगा, उसमें देखिए बतलाया है कि रघुवंशियों की महिमा क्या है कि प्रजानामेव भूत्यर्थम, यानी राजा जो कर ग्रहण करता है ना, टैक्स जिसको आज हम बोलते हैं, तो वो जो कर लेता है, तो क्यों लेता है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे सूरज इससे सागर से भाप लेता है, कितनी लेता है, जितनी भी लेता होगा, और वो भाप ऊपर जाती है और बाद में वो मेघों से उसी को भेजता है, तो कितना अधिक करके भेजता है, लिया होगा चुल्लू भर और देता है गागर भर। ये ऐसा जो है कि इसी प्रकार रघुवंशी राजाओं का कालिदास वर्णन करते हैं कि क्या करते थे, प्रजानाम एवं भूत्यर्थम, भूति यानी ये उनका क्या बोलेंगे, आर्थिक समृद्धि, उनका उत्कर्ष, तो प्रजा के उत्कर्ष के लिए ही राजा उनसे कितना बतलाया गया है, षष्ठांश यानी 1/6, जो जितना भी कमाता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कुछ भी हो, वो जो भी जितना भी कमाता है उसका 1/6 राजा को देना पड़ता है कर के रूप में, ऐसा तब का था। और उसका सारा विनियोग कैसे होता है, तो जितना लिया है उससे भरा के अधिक अधिक देते, माने उसका सारा विनियोग प्रजा के सुख समृद्धि के लिए ही होता है। ठीक है, ये है कर्मयोग कि हम कुछ दें, कुछ ले, कुछ करें, हम ऐसे कर्म करें जिससे कि समाज का भला हो, ये है कर्मयोग। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं, ये जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ कर्मयोग का, वो राजर्षयो विदुः, ये सारे राजर्षि जो हुए हैं इक्ष्वाकु के बाद में, वो सारे राजर्षियों को विदुः यानी उन्होंने जान लिया था। किंतु क्या हुआ, स काले नेह महता, महता काले न, बीच में बहुत सा कालखंड बीत गया, और योगो नष्टः परन्तु, और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो कर्मयोग जो है वो नष्ट होता गया। कर्मयोग नष्ट होता गया माने क्या,
कर्मयोग कहीं नष्ट होता है क्या? अजय योग कहीं नष्ट नहीं होता, योग के सिद्धांत कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन उसके लिए जो आचरण करना है, जैसे कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। काले ने हम आता। तो यहाँ भगवान ये बतलाना चाहते हैं अर्जुन को कि मैंने इस कर्मयोग का ज्ञान परंपरा से दिया, विवस्वान से लेके वो राजर्षियों तक वो परंपरा से आता गया, लेकिन क्या हुआ, बीच में आचरण लुप्त होता गया और उसका ठीक ठीक स्वरूप अब लोगों की समझ में नहीं आता। और इसलिए ये जो है ये मैं तुमको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आज उसका आचरण लुप्त हुआ है। आज यानी अभी नहीं, उस काल में, यानी भगवान बोल रहे हैं आज, यानी उस समय गीता, ये गीता जब बोली गई है उस समय, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन आज उसका मूल रूप जो है, मूल स्वरूप कुछ नष्ट सा हुआ है, इसलिए ये मैं तुमको बताता हूँ। ये अगले श्लोक में है, 3रा श्लोक है ये। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तुम भक्तोऽसि मे सखा च, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरा सखा हो। ये देखो ये कैसा है, भक्त किसकी ओर से? अर्जुन की तरफ से अर्जुन भक्त है, मगर कृष्ण की ओर से देखो ना, कृष्ण उसको भक्त की तरह नहीं देखता, सखा की तरह देखता है, मित्र है, वो दोस्त है। तो तुम्हारे दृष्टि से देखा जाए तो तुम मेरे भक्त हो, मेरे दृष्टि से देखा जाए तो तुम मेरे सखा हो। और इसलिए क्या है, ये जो ज्ञान प्राप्ति का अधिकार है ना, ये किसको है? केवल दोनों को ही है, या शिष्य कोई भक्त को। गुरु से शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो शिष्य को अधिकार है, या जो बिल्कुल नजदीकी मित्र हो वो, उसको। तो ये दो ही श्रवणाधिकारी बोले गए हैं। श्रवण के अधिकारी यानी ज्ञान प्राप्त करने का हक केवल इन दोनों को है। और यहाँ अर्जुन, तुम तो दोनों हो, मेरे तरफ से सखा हो, तुम्हारे तरफ से तुम भक्त हो। तो इसलिए मैं अब तुमको बताऊंगा कि इस कर्मयोग का जो सही स्वरूप है, जो लुप्त हो चुका है, उसको आज मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बतलाया है? स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः, पुरातनः योगः प्रोक्तः। पुरातनः योगः, ये योग जो है ना, ये कोई आज की नई विद्या नहीं है, पुरातन है, परंपरा से आया है। जहाँ जब से सूरज उत्पन्न हुआ तब से कर्मयोग का प्रारंभ हुआ है। यानी कितना पुरातन है, देखिए कितना पुराना है। तो ये पुरातनः योगः मया ते अद्य प्रोक्तः, अद्य यानी आज मैंने तुमको सिखाया यानी बतलाया ने पहले ये जो 3 अध्याय हुए उनमें। तो इन 3 अध्यायों में मैंने तुमको यही पुराना योग बतलाया। ठीक है, क्यों बतलाया? कि भक्तों से मेरे तुम भक्त हो और मेरा सखा भी हो, इति, इस कारण से बताया। और ये क्या है? ये योग का रहस्य है। रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये जो है उत्तम का अर्थ तो सभी समझते हैं। रहस्य क्या है? देखो, किसी भी चीज का ज्ञान जो है ना, ऊपरी तौर पे ज्ञान तो सभी को हो जाता है, लेकिन उसके भीतर क्या होगा, फिजिक्स सभी पढ़ते हैं, सभी को अच्छे मार्क्स भी आते हैं, समझ लीजिए, परंतु उसके भीतर घुस के कोई एकाध वैज्ञानिक ही होता है जो उसमें से कुछ निकालता है। क्यों? कि वो उसका रहस्य समझ लेता है।
ऊपरी तौर पे ज्ञान हर एक कोई प्राप्त करता है, लेकिन रहस्य जो है वो कोई बिरला ही होता है, इक्का दुक्का ही कोई होता है। और अर्जुन, तुम उन बिरले लोगों में हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भक्त हो, और इसलिए मैं तुमको ये रहस्य बताऊंगा। क्या है कर्मयोग? जिस किसी को नहीं सिखाया जाता। ये कोई सस्ती चीज नहीं है जी कि जिसका बाजार किया जाए। ये जो है ना, उसके लिए भी दायित्व का अधिकार होना चाहिए। वो दायित्व वो झेल सके, जिसके कंधे उतने मजबूत हो कि कर्मयोग का दायित्व, कर्मयोग का भार वो संभाल सके अपने कंधों पे, ऐसे को ही योग देना चाहिए। तो यहाँ बतलाया है कि एक छोटे से और सरल शब्दों में बताऊं, कर्मयोग यानी क्या है। जैसी परिस्थिति आती है ना, उस परिस्थिति में जो भी आता है उसका सदुपयोग करना, यही कर्मयोग है। अब थोड़ा बताऊं, अभी कुछ दिन पहले कोरोना के कारण कई लोगों के व्यवसाय ठप्प हो गए थे। हमारे पहचान का एक दर्जी था। अब बताइए, दर्जी के पास वो लेडीज टेलर था। अब बताइए, जहाँ बाहर जाना ही नहीं है, उस दर्जी के पास काम आएगा कैसे? कौन जाएगा ब्लाउज या ड्रेस सिलवाने? तो ये बात है। और दूसरा कुछ नहीं, पत्नी भी कमाती नहीं थी, घर उनका 7-8 महीने से बिल्कुल ही। लेकिन वो उसने क्या, वो कर्मयोगी था। हो सकता है कभी न कभी पिछले जन्म में उसने गीता पढ़ी होगी, आप मालूम नहीं, अभी भी पढ़ते होंगे। उसने क्या किया कि दर्जी होने के कारण उसके घर में जो पुराने ये चिंदिया टुकड़े उकड़े पड़े रहते हैं ना, सीधे उसने मास्क बनाना शुरू किया। मशीन तो था ही, कपड़े भी थे ही, मास्क बनाना शुरू किया। और उसकी पत्नी जाके वो ये करती थी, और देखते देखते चल ये हो गया। बाद में उसने कपड़ा खरीदना शुरू किया, कपड़े खरीद के वो अपना मास्क भी बना रहा। यानी क्या किया उसने, जो काम उसको आता था, उसको एक ही काम आता था, सिलाई का, और कुछ तो आता नहीं था। परंतु वो जो काम था प्राप्त परिस्थिति में, अभी ब्लाउज या ड्रेस सिलने की अभी है ही नहीं, उसका उचित समय ही नहीं है, तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक कला तो है सिलाई की, ये किया। ये जो है ना, इसको भी हम कर्मयोग कह ही सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना और संकट को अवसर मान के आगे चलना। ये जो है, कोई संकट भी आ गया तो उससे हताश नहीं होना, उसको अवसर मानना, मौका मानना कि हाँ, चैलेंज लेना और आगे चलना। ये है कर्मयोग। खैर, ये तो मैं एकदम नीचे आ गई। भगवान और अर्जुन तो बहुत ऊपर की इसमें बता रहे हैं, मैं एकदम ही ऐहिक स्तर पे आ गई। लेकिन मुझे ये कहना है कि योग का ज्ञान किसी भी स्तर पर काम आ ही जाता है, और ये है कर्मयोग। तो अब ये जो है, ये अर्जुन ने सुन तो लिया, परंतु अर्जुन थोड़ा सा झुंझला सा गया है। उसका मन ये है कि ये कैसे हो सकता है। ये कृष्ण भगवान तो हम कहते हैं अर्जुन के मन से कि ये कृष्ण तो मेरे सामने खड़ा है, मेरे ही उम्र है, ज्यादा अंतर नहीं था दोनों की उम्र में, और ये सूरज को कब बताने गया? सूरज तो बहुत पहले का है। और इसलिए अगले श्लोक में अर्जुन ने वही पूछा है। अब ये चौथा श्लोक है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म, भवतः जन्म यानी आपका जन्म, अपरम अगले काल, भिन्न काल में है, अलग समय पे है। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वतः जन्म यानी सूरज का जन्म
कोई मालूम है क्या, कोई बर्थ सर्टिफिकेट है सूरज का? तो मालूम ही नहीं ना। हमारे दृष्टि से तो अनादि है, खैर अनादि नहीं है, आदि है। अनादि अनंत तो बस केवल ब्रह्म है, मगर हमारे दृष्टि से तो सूरज कब है कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे पागल हो क्या, सूरज तो होता ही है, रहता ही है, तो अनादि है ना। तो अर्जुन बोल रहा है कि परम जन्म विवस्वतः, सूरज का जन्म तो कब से है, न जाने कब से है, और अपरम भवतो जन्म, और तुम्हारा जन्म तो अलग काल में है। तो कथम एतद् विजानीयम्, मैं ये कैसे जान लूं? कथम यानी कैसे जान लूं कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि त्वम प्रोक्तवान, तुमने बोला, और आदौ, आदौ यानी जन्म के पहले। अरे सूरज का जन्म तब हुआ तब तुम थे ही नहीं, और जन्म के पहले कोई किसी को उपदेश देने जाता है बोला? तो ये कैसे, कथम एतद् विजानीयम्, मैं ये कैसे मान लूं, ये कैसे समझ लूं? मान लूं नहीं। ये एक बात बताऊं, ये अर्जुन जो है वो आजकल का बच्चा नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं ऐसे नहीं बोलता, वो बोलता है मैं कैसे समझूंगा, कैसे जान सकूं। कथम एतद् विजानीयम्, ज्ञान धातु का प्रयोग है, मैं ये कैसे जान सकूंगा, ये प्रश्न है। और अब आगे भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? ये 5वां श्लोक है। 5वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं अर्जुन तुमको लगता है कि तुम भी अभी अभी पैदा हुए और मैं भी अभी अभी पैदा हुआ। अभी अभी यानी सूरज के बहुत बाद में, लेकिन वैसा नहीं है। तो श्री भगवान वाच, क्या बोलते हैं? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ये हमारा ये कन्हैया है ना, बड़ा नटखट है। अभी क्या बुलाया है उनको, यानी संबोधित क्या किया है अर्जुन को? परंतप, तुम परंतप हो। परम तप यानी शत्रु को ताप देने वाले, यानी महाप्रतापी महापराक्रमी तो तुम हो। लेकिन भैया यहाँ तुम्हारा पराक्रम फीका है। क्यों? देखो कि मैं तवच, हे अर्जुना, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवच, बहूनि जन्मानि, बहुत जन्म, मैं तवच, मेरे भी बहुत जन्म हुए और तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं। अरे अभी अभी हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब केवल हम अभी हैं। अरे पिछले पता नहीं कितने जन्म होंगे। हाँ, बात यह है कि हम लोग अपना पिछला जन्म नहीं, हमारे स्मरण में नहीं आता, हम उसे याद नहीं कर सकते कि मैं पिछले जन्म में कौन था, हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान को तो है। तो ये बोलते हैं कि हे अर्जुना, मैं तवच बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मेरे भी और तेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, व्यतीत हुए हैं, यानी व्यतीत हुए माने पुरातन काल में, यानी इस समय तो द्वापर युग है, लेकिन हम त्रेता युग में भी थे, हम सत्य युग में भी थे, बहूनि जन्मानि। ठीक है। आणि तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि सर्वाणि, उन सारे जन्मों का ज्ञान, अहम वेद, मैं जानता हूँ। वो सारे जन्मों मुझे याद है। न त्वं वेत्थ परन्तप, तुम परन्तप हो, महापराक्रमी अवश्य हो, लेकिन अर्जुन बेटा तुम वो नहीं जानते कि तुम गए जन्म में कौन थे। इसलिए हमारे बहुत जन्म हुए हैं। ठीक है। अब ये कैसा है, प्रश्न है अर्जुन का कि तुम कब गए थे उसको, सूरज को ज्ञान देने? तो भैया जब सूरज भी नहीं उत्पन्न हुआ था तब भी मैं था।
ये पचना जरा कठिन है, क्योंकि सामने दिख रहा है, हाड़ मास का कृष्ण दिख रहा है, वासुदेव दिख रहा है। आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना 18 अध्याय गीता के, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व के ये अध्याय है। और पूरे महाभारत में जहाँ जहाँ कृष्ण ने कुछ कहा है वहाँ वहाँ वासुदेव उवाच ऐसे लिखा है। केवल गीता में श्री भगवान उवाच, क्यों कि इस समय वो वासुदेव नहीं है। वासुदेव यानी कौन? वसुदेव का पुत्र वासुदेव। जैसे दाशरथी यानी कौन? दशरथ का पुत्र राम, उसको दाशरथी बोलते हैं। तो वासुदेव माने वसुदेव का पुत्र। तो बाकी जगह वासुदेव उवाच है, लेकिन यहाँ पे श्री भगवान उवाच है। और जो भगवान है वो तो अनादि अनंत है भाई। जब ये दुनिया थी नहीं, सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी। अगर बाकी छोड़िए, ब्रह्मदेव भी नहीं था, सृष्टि का ब्रह्मांड का निर्माण करता जो है ब्रह्मदेव, वो भी जब नहीं था तब भी महाविष्णु थे ना। और महाविष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव हुआ है, और उसे ब्रह्मदेव ने हमारे आपके सबकी रचना की है। तो ये सब अर्जुन बेचारा क्या जाने, इसलिए है तो परम तप, है तो पराक्रमी, फिर भी उसका पराक्रम यहाँ ठंडा पड़ जाता है कि वो पिछले जन्म में कौन था। इसलिए बताया है कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवच तानि अहम वेद सर्वाणि। वो सारे जन्मों का ज्ञान मुझे तो है, तुम नहीं जानते। और अब बताते हैं कि ये कैसा होता है। अभी तुमको मैं दिख रहा हूँ, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में दिख रहा हूँ। अगर मैं ही तो कभी राम था, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र था। अगर मैं ही तो परशुराम था, जब मैं जमदग्नि रेणुका का पुत्र था। मगर मुझे ये सब याद है, तुम्हें याद नहीं, ये बतलाया है। तो आगे देखिए, आगे जो है ये है श्लोक छठवें श्लोक में बताया है, भगवान ही बता रहे हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अहम आत्ममायया संभवामि। आगे भी आएगा संभवामि युगे युगे। संभवामि शब्द है, संभवामि यानी भवामि यानी, देखिए आप थोड़ा बहुत संस्कृत तो सभी जानते हैं। तो भू भवति यानी होता है, भवामि यानी मैं होता हूँ। यहाँ भवामि के पहले लगा है संभवामि। मैं सम्यक रीति से, मैं बार बार मैं होता हूँ, बार बार होता हूँ यानी बारंबार मैं जन्म लेता हूँ। ठीक है, कैसे? यूं मैं कैसा हूँ? अजोपि सन्। देखिए एक एक शब्द महत्व का है। मैं अज हूँ, ज यानी जन्म पाने वाला। मैं अज, मैंने मेरा अमुक समय पे जन्म हुआ ये नहीं कह सकते। हाँ, हमको राम नवमी जन्माष्टमी मालूम है, तो वो जन्म किसका हुआ? राम नवमी को कौशल्या का पुत्र हुआ, ठीक है। जन्माष्टमी को देवकी का पुत्र हुआ, वो ठीक है। ये देवकी और कौशल्या इनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये है तो भगवान ही है, लेकिन ये देहधारी है। लेकिन भगवान जो है, भगवत तत्व जो है, वो तो अज है ना। अब ये बताइए भला, विष्णु, उसके माता पिता का पता ही नहीं है हमको। विष्णु है ही शिव, शंकर। हम भले शिवरात्रि का ये करते हैं, देखिए शिवरात्रि का उपास हम करते हैं, लेकिन शिव जन्म का उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि जन्म क्या होगा, वो है ही। तो ये जो है विष्णु, ये शिव, ये अज है, यानी अनादि है। यानी उनका एक, हमारा कैसा है कि इस दिन हर एक का कोई ना कोई एक बर्थ डेट होती है,
जन्म तारीख, तो उसके पहले दिन वो नहीं था, उसी दिन वो आ गया। ठीक है, तो भैया इस दिन, इस समय, इस शहर में इस व्यक्ति का जन्म हुआ, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन जो चारों माने तीनों ही बोलेंगे, चारों नहीं बोलेंगे, तो जो तीनों कालों में है, जो त्रैलोक्य में व्याप्त है, जो आगे भी रहेगा, तब भी था भी, है भी, होगा भी, उसका जन्म कब? तो इसलिए मैं अजो अपि यानी भी, मैं अज होकर भी, अनादि होकर भी, हाँ, अव्ययात्मा सन अपि, सब जगह वही लेना है। मैं अव्ययात्मा हूँ। अव्यय माने जिसमें व्यय यानी परिवर्तन, खर्च कुछ नहीं होता। हम में क्षण क्षण परिवर्तन होता है। देखिए ना, अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, बताइए कि उनके जन्म के समय जो सेल्स थे उनके देह में, उनमें से एक भी आज है क्या? नहीं ना, सभी नष्ट हो गया और दूसरा ही कुछ आ गया। तो हम जो हैं व्यय होता रहता है, नया आता है, पुरानी सेल्स मरती है, नई सेल्स जन्म लेती है। ये भगवान ऐसा नहीं है, अव्यय है। उसकी व्याप्ति जो है सारे पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को, त्रैलोक्य को व्याप्त है और तीनों कालों को है, तो वो अव्ययात्मा है। फिर भी सन अपि, अजः अपसन अपि, अव्ययात्मा सन अपि, और भूतानाम ईश्वरोपि सन। भूतानाम, भूत माने ये जो पैदा हुए हैं, जो पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, सब। तो भूतानाम ईश्वरोपि, ईश्वर माने नियंता, नियंत्रण रखने वाला, कंट्रोलर। तो भूतानाम ईश्वरोपि सन। मैं यानी पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? मैं यद्यपि अज हूँ यानी अजन्मा हूँ यानी अनादि हूँ, मैं यद्यपि अव्ययात्मा हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भी भूतानाम ईश्वरोपि, सारे भूत मात्रा का नियंत्रण करता हूँ, फिर भी मैं संभवामि, फिर भी मैं बार बार जन्म लेता हूँ। कैसा लेता हूँ? आत्म मायया संभवामि, आत्म मायया, आत्म मायया, खुद की ही, स्वयं की ही माया से। ये माया है। ऐसा नहीं है कि जब तक देवकी के कोई पुत्र नहीं हुआ था, ये वासुदेव नहीं हुआ था, तो उसके पहले दुनिया में भगवान ही नहीं था क्या? ऐसा नहीं है, वो भगवत तत्व तो था ही भाई। तो फिर भी मैं आत्म माया संभवामि, मैं खुद की ही माया से बार बार जन्म लेता हूँ। कैसे लेता हूँ? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। ये प्रकृति जो है, यहाँ थोड़ा सा सांख्य दर्शन मालूम होना चाहिए। एक लाइन में बताती हूँ कि देखिए, हर चीज में एक परिवर्तनीय चीज होती है और एक शाश्वत चीज होती है, हर एक में। जैसे हम स्वयं को बोलते हैं कि मैं वही हूँ जो मैं 40 साल पहले थी। अब 40 साल पहले मैं ऐसी बूढ़ी थी क्या? नहीं, एकदम अलग थी। ऐसे बाल भी पके नहीं थे, ऐसे नहीं थे, तो भी वो मैं ही थी। आज भी वो मैं ही हूँ। यानी क्या हो गया? कुछ बदला, देह बदला, मैं नहीं बदली। यानी ऐसा हर चीज में कुछ परिवर्तनीय होता है, कुछ शाश्वत रहता है। तो ये जो परिवर्तनीय चीज है उसको सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति, और जो शाश्वत रहता है उसको सांख्य दर्शन कहता है पुरुष। ठीक है, पुरुष और प्रकृति का एक खेल है। यहाँ क्या बोला है? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम प्रकृतिम, वो प्रकृति जो है ना, ये जो परिवर्तनीय जो है, वो है किसकी शक्ति भाई? वो मेरी ही शक्ति है। मैं पुरुष हूँ, ये भगवान कह रहे हैं, मैं पुरुष हूँ
और ये जो परिवर्तनशील जो है प्रकृति, ये मेरी ही है, शक्ति मेरी है वो, लेकिन मेरे ही अधीन है ना, इसका नियंता तो मैं हूं ना। तो प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय, अधिष्ठाय माने उसको वश में करके, उसको अधीन करके, खुद के अंकित करके संभवामि। क्योंकि पैदा होना, मरना, बढ़ना, रोगी होना, ये जो है सब बतलाया जाता है, वो चार ये है, अस्ति जायते वगैरह वगैरह, जाने दीजिए, हमको उतना अंदर तक नहीं जाना है। लेकिन ये जो षड विकार हैं, ये किसके हैं? पुरुष के नहीं, ये प्रकृति के हैं। तो ये प्रकृति के जो विकार है ना, उसको चलाने वाला, उसको अधीन करने वाला, उसको वश में रखने वाला मैं ही हूँ। तो स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी ही माया को, अपनी ही प्रकृति को अधिष्ठित करके, अपनी मुट्ठी में लेके मैं आत्म माया संभवामि, मैं अपनी ही माया के बल पर बार बार जन्म लेता हूँ। यहाँ पे आज हम रुकते हैं, क्योंकि आगे का श्लोक इतनी जल्दी नहीं होगा, तो आज हम रुकते हैं, फिर हम कल मिलेंगे, 7वां श्लोक देखेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।